तो प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड यूनिट से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एडवर्टाइजिंग? प्राइमरी गोल क्या होता है एडवर्टाइजिंग का, प्रमोशन का क्या होता है प्राइमरी गोल किसी भी प्रोडक्ट के लिए? क्या लिखा है पहला ऑप्शन? टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन, टू इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस, टू एलिमिनेट द नीड ऑफ पर्सनल सेलिंग, टू प्रमोट लग्जरी गुड। तो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट का जो पहला ही मोटिव होता है वो क्या होता है? टू इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस, मतलब कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना, इन्फ्लुएंस टू परचेज, और उनको इन्फ्लुएंस करना कि उस सामान को खरीदें, उस प्रोडक्ट को खरीदें। तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ ये फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग? कौन सा इसमें से फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग का इसमें फंक्शन नहीं है एडवर्टाइजिंग का? ठीक है प्यारे बच्चों, तो कौन सा है? क्रिएटिंग डिमांड, ब्रांड अवेयरनेस, मार्केट सेगमेंटेशन एंड इनहेंसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, कौन सा होने वाला है? सी। सी इज अ मार्केट सेगमेंटेशन। ये पार्ट इसका नहीं है, मतलब एडवर्टाइजिंग का पार्ट नहीं है। मार्केट सेगमेंटेशन होता है, पेनिट्रेशन होता है, ठीक है, ये सब इनके पार्ट नहीं है। तो बाकी जो तीन है ये फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग कहलाते हैं। सी जो ऑप्शन है, मार्केट सेगमेंटेशन, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजिंग इज एम्ड एट बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेज? लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेज के लिए इसमें से कौन सा एडवर्टाइजमेंट का तरीका अच्छा होता है? ठीक है दोस्तों, तो पहला है परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट, इंफॉर्मेटिव, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग और इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। तो दोस्तों, जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेजेस के लिए यूज किया जाता है, एक एडवर्टाइजमेंट का ये तरीका है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। उससे पहले दोस्तों हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। विच एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फोकस ऑन इट्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी? ठीक है, इसमें से कौन सा एस्पेक्ट जो है वो फोकस करता है एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी पे किसी भी कंट्री के लिए? पहला ऑप्शन है सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इथिकल और लीगल एस्पेक्ट। तो दोस्तों, जिसमें राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी होने वाला है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट पे भी फोकस करता है, साथ ही साथ किसी भी कंट्री के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे भी फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग इंक्लूड? स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग जो होता है इन सब में से किसको इंक्लूड करता है? ओनली टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट को, सिर्फ टीवी के माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन होता है, उसको करता है, या ऑल द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एम टू प्रमोटिंग गुड सर्विसेज और आइडिया, ओनली प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग और फ्री एडवर्टाइजिंग सर्विसेज? तो इन सब में से जो राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, पढ़ के ही आपको लग गया होगा कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, ऑल द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जितने विज्ञापन के जितने भी तरीके हैं सारे यूज किए जाते हैं, किस लिए? प्रमोट करने के लिए, किसको? गुड सर्विसेज और किसी आइडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सिक्स क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको इकोनॉमिक, सोशल, लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट पर डिपेंड है। तो देखते हैं कि क्या कहता है सिक्स क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है एडवर्टाइजिंग पे? ठीक है, पहला है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, पहला क्या है? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। दूसरा क्या है? इंक्रीज कंपटीशन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन, इंकरेजिंग अननेसेसरी कंज्यूमर स्पेंडिंग और प्राइस मैनिपुलेशन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है? बी इज द राइट ऑप्शन, इंक्रीज कंपटीशन एंड प्रोडक्ट इनोवेशन। जो पॉजिटिव इफेक्ट है इन चारों में से वो क्या है? कंपटीशन को यहाँ पर बढ़ाता है। अगर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है और प्रोडक्ट को अगर आप नए नए तरीके से डिजाइन करते हैं तो क्या होगा? मार्केट में जाहिर सी बात है कि इसका कंपटीशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेवंथ क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग प्राइमरी रिलेटेड टू प्रोडक्ट पैकेजिंग, कंज्यूमर प्रेफरेंस, इट्स इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटल वैल्यू एंड बिहेवियर, एंड डी ऑप्शन इज ब्रांड लॉयल्टी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो सी है, इट्स इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटल वैल्यू और बिहेवियर। ठीक है दोस्तों, ये किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है? सोसाइटी के वैल्यू से और किसी इंसान के परचेजिंग पावर या फिर उसके बिहेवियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इंश्योर दैट एडवर्टाइजमेंट आर ट्रूथफुल एंड नॉन डिसेप्टिव? ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन जो है मार्केट कंपटीशन, इथिकल कोड ऑफ एडवर्टाइजिंग, सी ऑप्शन कंज्यूमर डिमांड और डी ऑप्शन दोस्तों जो है आपका यहाँ पे वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो यहाँ पे क्या बताता है ये यहाँ पे तो के बारे में? तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मतलब इथिकल कोड ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब अच्छे तरीकों से इसका यूज किया जाता है एडवर्टाइजिंग का, कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए
अच्छे तरीके से, कोई भी उसमें निगेटिव थॉट्स या फिर निगेटिव एडवर्टाइजमेंट ना करें। अगला जो क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या कहता है? एडवर्टाइजिंग अपील आर डिजाइन टू, एडवर्टाइजिंग का जो अपील होता है वो कैसे डिजाइन किया जाता है प्यारे बच्चों? क्या ऑप्शन है? मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, अट्रैक्ट एंड परस्यू द टारगेट ऑडियंस, लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस, रिड्यूस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। दोस्तों, जो सबसे पहला एडवर्टाइजिंग का अपील क्या होता है कि किस सेक्टर के लिए आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, किस टारगेटेड पीपल के लिए, टारगेटेड ऑडियंस के लिए आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो जो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गया कि पहला ही जो अपील होता है एडवर्टाइजमेंट का, वो अपने सेगमेंट के लिए होता है, अपने टारगेटेड ऑडियंस के लिए होता है कि हम उनको अट्रैक्ट कर पाए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोडक्ट और अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट नीड्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील फोकस ऑन इमोशन सच एज हैप्पीनेस, लव, ऑन फियर? ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? पहला है रैशनल, इमोशनल अपील, प्रोडक्ट फोकस अपील, और डी जो है लीगल अपील। तो जो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, इमोशनल अपील ही इन सब चीज को फुलफिल कर सकता है, इमोशन से रिलेटेड हैप्पीनेस, लव और फियर को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इमोशनल अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन क्या है? एन एग्जांपल ऑफ रैशनल अपील इन एडवर्टाइजिंग इट, इसमें से कौन सा एग्जांपल है रैशनल अपील का? ठीक है, हाईलाइटिंग द ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कार। जो बी ऑप्शन है प्यारे बच्चों, वो क्या है? एसोसिएटिंग अ प्रोडक्ट विद हैप्पीनेस, यूजिंग अ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, क्रिएटिंग ह्यूमर इन द एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों, जो प्यारे बच्चों जो सबसे अच्छा ऑप्शन है और काफी सही हद तक काफी सही ऑप्शन है, वो है ए ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर, हाईलाइटिंग द ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कार। ठीक है, अगर रैशनल अपील आपको करना है तो उसके ड्यूरेबल को हाईलाइट करिए। ठीक है, किस चीज के ड्यूरेबल को? कार के, यहाँ पे कार का एग्जांपल दिया है। अगर आपके पास कोई और प्रोडक्ट है तो आप उसको लेके कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी को हाईलाइट करिए और उसकी परफॉर्मेंस को दिखाइए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के समय। ठीक है, अगर एडवर्टाइजमेंट के समय आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो मेक श्योर रहिए आपकी आपके जो प्रोडक्ट की सेल्स है वो ज्यादा होने वाली है मार्केट में, इन कंपैरिजन टू अदर कॉम्पिटिटर दोज आर ऑलरेडी इन द मार्केट फॉर द सेम सेगमेंटेशन। तो नाउ बच्चों, 12th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका 12th क्वेश्चन क्या कहता है? 12th क्वेश्चन एडवर्टाइजिंग डिजाइन से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो 12th क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी? ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो उस एलिमेंट को नहीं फुलफिल करेगा जो कि एडवर्टाइजिंग कॉपी के लिए होता है? तो ऑप्शन ये है हेडलाइन, ये तो होती है एडवर्टाइजिंग में, सब हेड भी होता है, लोगो डिजाइन भी होता है। डी जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसमें नहीं होता है। तो डी फाइनेंशियल रिपोर्ट इज द राइट ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द एलिमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एडवर्टाइजिंग कॉपी इंक्लूड, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एडवर्टाइजिंग मतलब कि वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों, वो क्या दिया गया है यहाँ पे? पहला है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस यूज करते हैं? नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। क्लियरिटी एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, ये काफी हद तक सही है। तो दोस्तों, बी इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, ओवरलोडिंग इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं होता है, नो विजुअल कंटेंट भी सही नहीं होता है एक एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14वें क्वेश्चन की ओर। विच पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज डिजाइन टू ग्रैब इमीडिएट अटेंशन? ठीक है, पहला है सब हेड, बॉडी कॉपी, हेडलाइन, और चौथा है जो ऑप्शन डी, वो है लोगो। तो हेडलाइन क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अगर हेडलाइन आपकी ज्यादा अच्छी है, देखेंगे कि हर बैंक अपना हेडलाइन यूज करता है, जैसे एल आई सी का है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। तो हेडलाइन ही काफी अट्रैक्टिव होता है, जो ग्रेप करता है, इमीडिएट अटेंशन पे करता है किसी भी कंपनी के उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, या किसी कंपनी के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 15 क्वेश्चन को, द फर्स्ट स्टेप इन एडवर्टाइजमेंट क्रिएशन इज, पहला स्टेप कौन सा होता है किसी भी एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करने के लिए? ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो पहला स्टेप से यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है बी, सेटिंग एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका एडवर्टाइजमेंट करने का? तो जो पहला ही स्टेप होता है एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने का, वो ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल ड्यूरिंग द प्रोडक्शन स्टेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट? ठीक है, इसमें से कौन सा इसेंशियल ड्यूरिंग प्रोडक्शन स्टेज है एडवर्टाइजमेंट का? तो ऑप्शन जो होने वाला है दोस्तों सी, इंश्योरिंग क्वालिटी एंड टेक्निकल एक्यूरेसी इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 17th क्वेश्चन आपके लिए, उसको भी हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि 17th क्वेश्चन है क्या और क्या कह रहा है। विच मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एन एडवर्टाइजमेंट बजट इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग और परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू? उसमें से कौन सा मेथड है जो एडवर्टाइजमेंट बजट को एलोकेट करता है, परसेंटेज ऑफ सेल्स रेवेन्यू को यहाँ पे बताता है?
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड इन सारी चीज को रिलोकेट करता है और बताता है बाकी मेथड इसमें यूजलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट इज, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी एडवर्टाइजमेंट के बजट के लिए? तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द मीडिया कॉस्ट। ठीक है, मीडिया कॉस्ट जो होता है वो एडवर्टाइजिंग बजट को एक कंपोनेंट माना जाता है। इसी से हम पता कर सकते हैं कि कितना हमारा बजट लग रहा है और कितना लग सकता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस यूनिट से, नेक्स्ट 4th यूनिट भी आपको आपको जल्द ही जल्द मिल जाएगी हमारे चैनल पे ही। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है प्यारे बच्चों, तो आप क्या किया करिए, यूनिट जैसे सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट डाल दीजिए, यूनिट कौन सा आपको पढ़ना है यूनिट डाल दीजिए, बाई लखनऊ लर्निंग कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का इन चारों ऑप्शन में से? ठीक है, तो 19th का जो राइट आंसर है दोस्तों, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है ये मार्केटिंग का पार्ट है, ये प्रोडक्शन का पार्ट है दोस्तों, जहाँ पे प्रोडक्ट को बनाया जाता है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये किसी भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का काम नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों इसके फंक्शन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when selecting an advertisement agency the most important factor to consider, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट कराना है किसी भी एजेंसी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा फैक्टर है जो आप कंसीडर करेंगे? ठीक है प्यारे बच्चों, पहला है साइज, उस कंपनी का साइज क्या है, या इट्स पास्ट परफॉर्मेंस एंड एक्सपर्टाइज, या उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं, उसके एक्सपर्टाइज कैसे रहे हैं, या उसका लोकेशन क्या है, या उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर जितने क्वेश्चंस आपने देखे होंगे अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर शुड बी करेक्टेड by you on your examination if all these questions are came in your examination. Okay, so the right answer of this 20th question is it's a past performance and expertise. Past performance के basis पे you have to decide when which agency is comfortable for you or your product. तो दोस्तों जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट यूनिट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।